मैं इस आदमी की सुहागन होने से इनकार करती हूँ माँ। रात के 12 बज चुके थे। घर के आधे लोग नींद की आगोश में आ चुके थे, जबकि कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। सुबह से काम कर रहे सब लोग थक चुके थे। आज बेटी साक्षी की सगाई थी। मेहमान भी सब लोकल के ही थे, इस कारण सब घर जा चुके थे। घर की बहू सुधा और छोटी बेटी साक्षी रसोई में अपना काम निपटा कर थकी मांदी सोने जा रही थी। तभी अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों अपने अपने कमरे में जाती जाती वहीं ठिठक गई। एक दूसरे की शक्ल देखने लगी कि इतनी रात को कौन आया होगा। तभी दोबारा आवाज की दस्तक हुई। अब की बार आवाज तेज थी। अब इतनी रात को सीधा जाकर दरवाजा खोल देने की तो समझदारी नहीं थी। इसलिए सुधा जाकर अपने पति पवन को जाकर जगा लाई। पवन ने दरवाजे के पास आकर पूछा, कौन है? बाहर से बस इतनी सी आवाज आई, मैं। उसके बाद रुदन की आवाज आ गई। शायद जो कोई दरवाजे पर था वो कोई रो रहा था। आवाज में अभी अजीब सी लड़खड़ाहट थी, इसलिए यह समझ नहीं आया कि कोई जान पहचान वाला है या अजनबी। आखिर पवन ने साक्षी को इशारा किया, जाओ जाकर पापा को जगा लाओ। साक्षी अंदर गई और अपने पिता बलवंत सिंह को जगह लेके आई। रुदन अभी भी जारी था। कुछ देर तो बलवंत जी भी खड़े खड़े सोचते रहे, पर थोड़ी देर बाद रुदन बंद हो गया। आखिर हिम्मत करके दरवाजा खोला तो सामने एक औरत शॉल पर लिपटी हुई बेहोश पड़ी हुई थी। पवन और बलवंत जी एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि इतने में घर की मालकिन मालती जी भी आ गई और बलवंत जी से धीरे से बोली, अरे जरा हिम्मत करके देखिए तो सही, कौन है? यूँ हमारे दरवाजे पर क्यों पड़ी हुई है? पता नहीं कौन है जो आज इतनी शुभ घड़ी में अपशगुन फैलाने आ गई हमारे घर पर। आखिर बलवंत जी हिम्मत करके बाहर आकर उस औरत के चेहरे पर से शॉल हटाया। उसका चेहरा देखते ही वो हैरान रह गई। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकली, अरे निम्मो। उनके मुंह से निम्मो नाम सुनते ही मालती जी और पवन दोनों बाहर की तरफ भागे। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर मालती जी को रुलाई छूट गई। हाय, मेरी बच्ची को क्या हुआ? इतनी रात गए यहाँ पर और उनके चेहरे पर यह चोट के निशान कैसे? तब तक पवन ने भी इधर उधर देखते हुए कहा, माँ थोड़ी हिम्मत रखो, क्या घर के बाहर खड़े होकर तमाशा कर रही हूँ? पहले निम्मो का अंदर तो ले आओ, अगर किसी ने देख लिया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। आखिर पवन और मालती जी निम्मो को लेकर सहारा देकर घर के अंदर ले आए। अंदर आने के बाद उसे सोफे पर बैठाया। तब तक निम्मो को थोड़ा होश आ चुका था। अपने माता पिता और परिवार को देखकर उसकी रुलाई छूट गई। मैं उस घर को छोड़कर आ गई हूँ माँ, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। वो लोग मुझे मार डालेंगे माँ, मुझे मार डालेंगे। वो पति नहीं है, शैतान है, वो मुझे जान से मार डालेगा। अपनी माँ से लिपटते हुए बहुत जोर जोर से रो रही थी। बलवंत जी कुछ कहने को हुए तो मालती जी ने उन्हें चुप करा रहने का इशारा कर दिया। थोड़ी देर तक मालती जी उसे चुप कराती रही, तब नित्तो चुप हो गई। तब मालती जी ने उससे पूछा, बेटा क्या बात है, आज जमाई जी ने तुम्हें क्यों मारा? थोड़ी देर पहले तो तू यहाँ से गई थी और खुशी खुशी गई थी, फिर अब क्या हुआ? मालती जी ने इस सवाल का नित्तो ने आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, माँ आज साक्षी की सगाई में आपने अपनी होने वाली समधन को सोने की बूंदें दी थी। बस यही बात मम्मी जी को चुभ गई, क्योंकि आपने 4 साल पहले मेरी सगाई पर उन्हें 5100 रुपये दिए थे। घर जाते ही उन्होंने घर के दरवाजे पर पहुंचते ही तानों की बौछार कर दी। बोल रही हैं, अब तो बड़ा पैसा आ रहा है तेरी माँ के पास, मुझे तो सस्ते में निपटा दिया था। जब मैंने कहा मेरी सगाई के वक्त पवन कमाता नहीं था, अब घर के दोनों लोग कमाते हैं तो अपने उनके अनुसार दे रहे हैं, तो आपके कंवर साह ने मुझे मारना शुरू कर दिया, यह कहकर कि मैं उनकी माँ पर जवान लड़ा रही हूँ। माँ मुझे बहुत मारा उन लोगों ने। जब मुझे मारकर वो दोनों थक गए तो अपने अपने कमरे में जाकर सो गए।
मैं जैसे तैसे उठकर भाग आई हूँ। अब बर्दाश्त नहीं होता माँ, पिछले 4 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ। हर बार आप मुझे समझा कर वापस भेज दिया करते हैं। मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी, ठीक है? मेरी बच्ची मत जाना, मालती जी ने कहा। तभी अचानक से बलवंत जी की आवाज़ गूंजी, अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी? यहाँ तुम्हारी छोटी बहन की सगाई हो चुकी है, कुछ दिनों बाद उसकी शादी है। हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? हमें तुम्हारी शादी करनी थी, वो हमने कर दी। अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है और तुम हो कि लड़ झगड़ कर अपने घर छोड़कर आ जाई गई हो। अब क्या बैठकर तुम लोगों के घर के मामले ही सुलझाते रहूंगा? निम्मो की बात सुनकर बलवंत जी चिल्लाते हुए बोले। अपने पापा की आवाज़ सुनकर निम्मो और घबरा गई। इधर मालती जी उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगी। उस पर बलवंत जी और भड़कते हुए बोले, समझा लो अपनी लाडली को, अब ये ससुराल की हो चुकी है, इसे ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। अरे अपनी टेक में रहेगी तो अपनी छोटी बहन का घर बसने से पहले ही तोड़ देगी। मैं बुला रहा हूँ समधी जी और कंवर साहब को। यह कल चुपचाप यहाँ से जाएगी। तुम्हें जितना लाड लड़ाना है रात भर लड़ा लो, समझती हो? कहकर बलवंत जी गुस्से से अपने कमरे में चले गई। क्या बलवंत जी ने लड़ झगड़ कर निम्मो को अपने ससुराल वापस भेज दिया? क्या निम्मो वापस अपने ससुराल चली गई? आगे निम्मो के ससुराल वालों ने क्या किया होगा, जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़ें। और आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।